जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 2 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 2 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, 2 अप्रैल के दिन इस एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। नॉट बैड। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 2 अप्रैल के दिन। एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 अप्रैल के दिन। ओह माय गॉड, देखिए आप लोगों के लिए मेजर अरखाना के कितने सारे कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है, मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं या होने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है, आपकी थिंकिंग बदल रही है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है आप लोगों के आसपास। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हों, एंड अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। ओके यस, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ओह माय गॉड, मैंने कहा था कि सब कुछ बदल रहा है, एंड यस पहले ही कार्ड आ चुका है द वर्ल्ड का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में आप लोग एक न्यू साइकिल में एंटर होने वाले हैं। मतलब कि जो पास्ट में था, चाहे आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स, आपकी मेंटालिटी, जो कुछ भी थी वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप लोग एक नए साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं। नए साइकिल में आप लोगों की एंट्री हो रही है, एंड इस साइकिल में एंट्री करने के बाद आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। यस, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बताऊं कि आपके पार्टनर के लिए बताऊं। चलिए आपके लिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग किसी क्रिएटिव चीज़ में आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अगर आप लोग होम मेकर हैं, मतलब आप लोग घर में हैं, घर में रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप लोग घर में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मतलब जैसे आपको अपने घर के डेकोरेशन के लिए बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं। आपके मन में खुद को डेकोरेशन के लिए खुद को तैयार करना, खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाना, जैसे हेयर कटिंग हो गया, जैसे कि कोई नया एक्सरसाइज करना, जिम ज्वाइन करना, अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना, ये सारी चीज़ें आपके इंटरेस्ट में आ सकती हैं। कुकिंग करना या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। इसका जो एरिया है वो बहुत वाइड है, तो मैं कहाँ तक बता सकती हूँ आपको, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ऐसा लग रहा है जैसे आप जो हैं, आपके अंदर अब पॉसिबिलिटीज़ पैदा हो रही हैं। आपको लग रहा है कि जैसे आपने, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों में पॉसिबिलिटीज़ देखना बंद कर दिया था। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आपको लगता था कि ये कभी नहीं हो पाएगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, अब आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ेंगी, अब आपको रास्ते दिखाई पड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे यस आपका माइंड क्रिएटिव होगा। मतलब जो रास्ते, जो दरवाजे आपके लिए बंद थे, आपको उनमें से रास्ता दिखाई पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि जहाँ जैसा आप सोचते थे एग्जैक्टली चीज़ें वैसी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं अभी भी, चाहे आपकी एज कुछ भी हो। ओके, एंड यस मुझे लगता है कि आपको, हो सकता है कि आपको अपनी पोटेंशियल का पता लगने वाला है। आपको अपनी पावर, अपनी एनर्जी, अपने अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनका आइडिया आपको होने वाला है। कुछ लोग आप लोगों में से शिव जी के भक्त हो सकते हैं, एंड यस ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी की कृपा है आपके ऊपर, या आप लोगों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि आप लोग किसी भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन के हो सकते हैं। तो यस आपके जो देवता हैं, आपके जो गॉड हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इस साइकिल से निकलना एंड एक नए साइकिल में एंटर करना वो इसीलिए था क्योंकि आप लोग शायद पास्ट में बहुत नेगेटिव हो रहे थे, बहुत स्टकनेस थी आपकी लाइफ में, डिसीजंस लेने में दिक्कतें आ रही थी। तो यस नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के आप लोग डरते थे। जैसे आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आप लोगों के पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनको लेकर के आपको लंबे टाइम से कुछ डिसीजंस लेने थे, लेकिन आप लोग डर रहे थे। या तो आप लोगों ने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया था। एक तो
या तो ये सोचते थे कि आपकी किस्मत में ही नहीं है, या तो आप किस्मत को कोसते थे, या खुद को कोसते थे, या सोसाइटी को। लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो आपका कंफर्ट जोन था, आप लोग उससे निकलना नहीं चाह रहे थे, जिस वजह से आप एक्सक्यूज़ेस बना रहे थे। एंड यस, किसी रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, या किसी भी एरिया में अगर आपको लगता था कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आप कैसे अकेले डील कर पाएंगे, कैसे डिसीज़न ले पाएंगे, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग खुद को पहचानने वाले हैं। चेंजेस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन में पहचान जाएंगे आप लोग। ओके, यस, देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस, मैंने अभी जो कुछ कहा था, ओ माय गॉड, सेल्फ लव दिखाई पड़ रहा है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल खर्च कर दिया था अपने बिजनेस या जॉब में, मतलब कंप्लीटली इन्वॉल्व हो चुके थे बिल्कुल आपकी लाइफ में। पर्सनल हैप्पीनेस, आप क्या चाहते हैं, आपके गोल्स, मतलब सक्सेस का मतलब आपके लिए सिर्फ भागना था, भागते रहो। तो यस, आपको एहसास होने वाला है कि आपका खुद का एग्जिस्टेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सिवाय पैसा कमाने के या सक्सेस को अचीव करने के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। एंड यस, आप लोग हर्मिट की पोजीशन में जाने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, क्योंकि नो डाउट ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती हैं कि बस सोचा एंड हो गया। इन सब चीज़ों के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छी खासी एनर्जी लगती है। तो आप लोग या तो स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपका ध्यान बिल्कुल, मतलब आप रियल वर्ड से बिल्कुल कटे रहते हैं, मतलब आपका दिमाग कहीं और ही चलता है, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू समझनी है। आपको समझना है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी, एंड उसके भी अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। आप लोगों ने अपने काम के लिए बहुत डिवोशन शो किया है, एंड यस, आप लोग एक्सपेक्ट करने वाले हैं कि आपने जितना हार्डवर्क किया है एटलीस्ट आपको उतना मिलना चाहिए। कुछ लोग अपने घर का सपना देख रहे हैं, तो उन लोगों का ये सपना भी सच हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कई सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड यस, आप लोगों की लाइफ में कंप्लीशन भी आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जब आप लोग ये सब चीज़ें करने वाले हैं तो आपको एक कंप्लीशन का एहसास होगा। आपको पता चलेगा कि आप लोगों के लिए खुद पे फोकस करना कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड आया है, इसका मतलब ये भी है, देखिए 99 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 बार आया है। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग जो हैं अपनी फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। अगर आप लोग अपने काम, बिजनेस या जॉब के चक्कर में अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, तो मान के चलिए अब आप लोग अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी आज के दिन। देखिए, हेल्थ में तो दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग सोचते बहुत हैं, एंड आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, हो सकता है कि आप लोगों की हेल्थ ठीक ना हो, जिसमें आपको लगता है कि खर्चा बहुत हो जाएगा। हो सकता है आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना हो, किसी डॉक्टर के पास जाना हो, तो आपको लगता है, या आपकी फैमिली में किसी को दिखाना हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको खर्चे का लग रहा है कि खर्चा होने के चांसेस हैं। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नो डाउट, देखिए ये चीज़ तो चलेगी ही, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो न्यू फेज़ है, मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ अच्छा चाहिए तो उसके लिए पुराने को छोड़ना पड़ेगा, पुराने से जगह खाली करनी पड़ेगी। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग उसी प्रोसेस में हैं, एंड इस प्रोसेस में आपको सोचना तो पड़ेगा ही। मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, ये सब चीज़ें तो होनी ही हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है आप लोगों के लिए। देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, स्ट्रांगली है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड बाकी सारे साइन कवर हो चुके हैं। पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपके पार्टनर जो हैं सफ़र कर रहे हैं, मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों की लव लाइफ में
या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो चुका है एंड देन आपके पार्टनर अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन में अगर आप लोग लवर्स हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर बहुत शिद्दत से डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि काश आप उनको मिल जाएं, काश आप उनके हो जाएं, कोई एक ऐसा रास्ता निकल आए कि किसी भी तरह कुछ भी करके आप उनके पास आ जाएं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं, डर रहे हैं, इनको डाउट हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा एक मतलब इनके अंदर इनको लगता है पता नहीं कब ऐसा पता चल जाए कि आप इनसे दूर हो गए हैं। इनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, इसी वजह से ये डिवाइन से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड है एंड यहाँ पर भी ये डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अभी कोई इनका मूव तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये डिवाइन के भरोसे हैं, भगवान भरोसे बैठे हैं कि काश डिवाइन कुछ ऐसा मिराकल कर दें, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं। क्योंकि इनको लगता है, देखिए यहाँ पर भी टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन, लेकिन यहाँ पे है सेलिब्रेशन। इसका मतलब ये है कि इनको पक्का पता चल चुका है कि ये खुश तभी हो पाएंगे जब आप इनके पास होंगे। जब तक आप इनके पास नहीं हैं ये ऐसे ही तरसते रहेंगे। एंड आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर की नींदें उड़ चुकी हैं, ये इतना परेशान है जो ये किसी को बता नहीं सकते। तो यस, बहुत ज़्यादा पेन में है ये। जब रात को अकेले होते हैं तब इनके मन में जो भी थॉट्स आते हैं वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि कभी कभी इनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं एंड ये फिर डिवाइन को प्रेयर करने लगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनको मिल जाएं। यस, नो डाउट आपके पार्टनर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड कीजिए एक कार्ड। देखिए पहला कार्ड आया है लेट गो का। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। अगर आपसे मैच ना करे तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की ही है। ओके, तो लेट गो का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, वो नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं। तो यस, इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया था, आपके साथ कुछ ऐसा किया था जिसके लिए इन्हें रिग्रेट हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। तो आपको जो नेगेटिव एनर्जी इनसे आपको मिली थी उन सब चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आपको अपनी गुडनेस के लिए। ओके, होल्ड योर विज़न, मतलब आपका जो भी विज़न है, चाहे आपकी हेल्थ में हो, चाहे आपकी वेल्थ में हो, चाहे लव लाइफ में हो, जो भी विज़न है उसको पकड़ के रखिए, उस पर डटे रहिए। एंड अगर आप लोग फोकस्ड रहते हैं अपने विज़न पर तो जो आपको चाहिए वो आपको मिलकर रहेगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।